आप लोगों के साथ एक टेक्निक डिस्कस करूंगा। इस टेक्निक को अगर आप अपने लाइफ में आजमाते हैं, यानी कि अगर आप अपनी लर्निंग में यूज़ करते हैं, तो आपकी लर्निंग बहुत डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, आपकी नॉलेज मल्टीफोल्ड हो जाएगी। जरा देखते हैं क्या टेक्निक है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। टेक्निक का नाम है प्रॉब्लम ड्रिवन लर्निंग, यानी कि जो भी हम सीखेंगे वो वाया प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए सीखेंगे। करना क्या है, इस पर्टिकुलर टाइप की लर्निंग के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझना होगा, यानी कि जो भी हम सिस्टम जिसके बारे में डील कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। देन हमें पता करना होगा कि गैप्स कहाँ थे, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर गैप्स कहाँ हैं। थर्ड नंबर पे हमें उस टॉपिक को स्टडी करना होगा जो हम करेंटली स्टडी करने बैठे हैं। एंड देन फोर्थ नंबर पे हमें डॉट को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं आपको, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, इस टेक्निक का इस्तेमाल आपको करना कैसे है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज ए स्टूडेंट हम लोग जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसको हम लोग जब केवल उस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसे भूल जाओगे, या अगर आपको याद भी होगा तो उसकी एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे जिस दिन समय आएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम उस टॉपिक को स्टडी कैसे करें। तो अगर आपको वो टॉपिक इस पर्टिकुलर टेक्निक से पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको टॉपिक अपना मार्क कर लेना है, डिसाइड कर लेना है। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सबसे पहले पता करना होगा कि बैकग्राउंड क्या है, एग्जिस्टिंग सिस्टम मतलब यानी करंटली वो टॉपिक जिस ब्रॉड टॉपिक से जुड़ा हुआ है वो सिस्टम कैसा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देन आपको पता करना पड़ेगा कि कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम थे उसमें कमी कहाँ थी जिसकी वजह से ये टॉपिक आया। यानी कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल रिले पढ़ रहे हो, तो रिले क्यों हाई, पावर सिस्टम क्या सफिशिएंट नहीं था, यानी कि या फिर एसएफसी सर्किट ब्रेकर पढ़ रहे हो तो हम ये सर्किट ब्रेकर यहाँ तक क्यों पहुँचे, स्विचेस से क्यों नहीं काम करा। तो हमें आइडेंटिफाई गैप्स करने पड़ेंगे, यानी कि गैप्स को ढूंढना पड़ेगा। एंड देन टॉपिक, इसके बाद आपको टॉपिक पढ़ोगे एंड देन आपको लास्ट में इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके उस टॉपिक को कंप्लीट करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद गैप्स और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देन फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि जो टॉपिक पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे वो टॉपिक उस इशू से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखते हैं। हमारे पास टोल का सिस्टम था, एग्जिस्टिंग सिस्टम। इस टोल के सिस्टम के अंदर क्या था कि ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स रहते थे, कारें, बहुत सारी ट्रैफिक जैम रहते थे। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो टोल का था उसको हमने समझा। ना सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ थी, तो ये सारी प्रॉब्लम की जड़ थी कि जब हम टोल से पास होते थे तो हमें पैसे कटाने होते थे, पर्ची कटानी होती, टोल टैक्स भरना होता था। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती थी और ये चीज़ें हमें इंडिविजुअली करनी पड़ती थी, यानी कि 1 to 1 हमें पैसे देंगे, उससे छुट्टा लेंगे, ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी। इस चक्कर में क्या होता था, ट्रैफिक जाम लगता था। सबसे पहले आपने सिस्टम को समझा कि टोल का एक सिस्टम होता है। टोल सिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। और उसके बाद हमने सीखा कि प्रॉब्लम, फिर जाम क्यों लगता है, तो जाम इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें 1 to 1 फेस करना पड़ता है, रुपए रुपए देने पड़ते हैं। देन अब हम उसके बाद हमने पढ़ेंगे फास्ट टैग का टॉपिक। यानी कि अगर आपको बुक में फास्ट टैग का टॉपिक पढ़ने को आए तो डायरेक्ट आपको फास्ट टैग का टॉपिक नहीं पढ़ना है, पहले आपको सिस्टम को समझना है, उसकी प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से हमें फास्ट टैग की तरफ स्विच होना पड़ा। देन उसके बाद आपको टॉपिक पढ़ो। जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो मल्टीफोल्ड चली जाएगी, क्योंकि अब आप केवल सिस्टम का एक डिस्कनेक्टेड पोर्शन नहीं पढ़ रहे हो, उसके चारों तरफ जो कनेक्टेड एरियाज थे उनको भी स्टडी कर रहे हो। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा, प्लस साथ ही साथ ये आपको एक एक्स्ट्रा पावर दे देगा, एक एक्स्ट्रा एज देगा कि जब भी आपकी एप्लीकेशन होगी तो आप इसी सोच का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े रिसर्च प्रॉब्लम्स या फिर जो सोसाइटी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाओगे। लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के और पॉइंट चाहिए और स्टडी हैक्स चाहिए जिससे आपकी डेप्थ बढ़ जाए नॉलेज की, तो कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा लगा करके आप टाइप कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।